नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर जीने की कहानियों में। तो दोस्तों, आज की कहानी है राजा भर्तृहरि की। बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन नगरी में, वर्तमान में उज्जैन के राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। राजा गंधर्वसेन की दो पत्नियां थी, जिसने पहली पत्नी से उनके पुत्र का नाम भर्तृहरि और दूसरी पत्नी से उनके पुत्र का नाम विक्रमादित्य था। समय के साथ जब राजा गंधर्वसेन वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को राजपाट सौंप दिया और वे स्वयं सुखपूर्वक अपनी वृद्धावस्था व्यतीत करने लगे। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद प्रजा की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। प्रजा उनके शासन से बेहद प्रसन्न थी, क्योंकि उनका राजा केवल राजा न होकर धर्म और नीति शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। इसलिए वह अपना शासन भी धर्म के अनुसार ही चला रहे थे। और इसी कड़ी में राजा भर्तृहरि ने दो विवाह किया। दो विवाह होने के पश्चात राजा ने पिंगला नामक एक युवती से तीसरा विवाह रचाया। पिंगला अत्यंत सुंदर थी। राजा भर्तृहरि उसके प्रेम में पागल हो चुके थे। विवाह के पश्चात उनके ज़्यादातर समय पिंगला के पास ही गुजरता था। तीनों रानियों में उन्हें पिंगला ज़्यादा प्रिय थी। राजा के अपार स्नेह के बावजूद भी पिंगला उनसे प्रेम नहीं करती थी। वह तो उसी नगर के एक कोतवाल के प्रेम में पागल थी। एक बार उस राज दरबार में गुरु गोरखनाथ पधारे। अपने महल में गुरु के आगमन के पश्चात राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनकी सेवा की। कई दिनों तक गुरु गोरखनाथ राज दरबार में ही रहे। आखिर भर्तृहरि की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे एक आदित्य फल भेंट किया। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि यह फल अद्भुत हैं। यदि तुम इसका सेवन करोगे तो हमेशा तुम जवान बने रहोगे और कभी बुढ़ापा तुम्हारे निकट भी नहीं आएगा। राजा ने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मुझे इस फल की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि फल पिंगला खा लेगी तो वह सदा इस प्रकार सुंदर बनी रहेगी। इसलिए राजा ने वह फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। उसे यह भी बताया कि यदि वह इस फल का सेवन करेगी तो वह सदा सुंदर बनी रहेगी। पिंगला ने सोचा कि यदि वह फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दूँ तो वह सदैव मुझे इसी प्रकार से प्रेम करेगा। इसलिए पिंगला ने वह फल ले जाकर कोतवाल को दे दिया। लेकिन कोतवाल पिंगला से प्रेम नहीं करता था, वह तो एक वेश्या के प्रेम में पागल था। पिंगला ने वह फल कोतवाल को तो दे दिया, लेकिन कोतवाल ने ले जाकर वह वेश्या को फल दे दिया। वेश्या ने सोचा कि यदि मैं इस फल का सेवन करूंगी तो मैं सदैव जवान बनी रहूंगी और आजीवन मुझे नरक भर काम शरीर में रहना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यदि फल मैं राजा को ले जाकर दे दूं तो राजा इसका सेवन कर ले तो शायद प्रजा के हित में कुछ आवश्यक काम करेगा। उसने ऐसा ही किया। वह फल ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा ने जब फल का देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने पूछा, यह फल तुमने किसने दिया? तब उसने बताया कि यह फल तो मुझे नगर के कोतवाल ने दिया है। राजा ने सोचा कि शायद किसी ने पिंगला से यह फल चोरी करके कोतवाल को दे दिया होगा। राजा ने कोतवाल को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किस प्रकार प्राप्त हुआ? तो कोतवाल ने बताया कि यह फल मुझे रानी पिंगला ने दिया है। वह मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन मुझे उनसे कोई प्रेम नहीं है। यह सुनकर राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्होंने माना कोई जोर का झटका लगा हो। उन्होंने सोचा, जिस स्त्री से मैंने इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम किया, वही स्त्री मुझसे प्रेम नहीं करती थी। इस घटना ने राजा भर्तृहरि के जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और अब राजा इन संसार में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अपने साथ इस हुए धोखे के बाद राजा को महल में कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने राजमहल को त्याग कर वैराग्य ग्रहण करने के निश्चय किया। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई को विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं तपस्या की और तपस्या के करने चले गए। और वह गुफा में पहुँचे और उन्होंने तपस्या शुरू की और वहाँ पर भगवान की तपस्या की और लंबे समय तक अपने हाथ में एक पत्थर रखा। जब अपनी तपस्या पूर्ण करके उन्होंने पत्थर नीचे रखा, पर उसमें आग का निशान बन गया था। वह पत्थर आज भी अपनी गुफा में विद्यमान हैं। तो दोस्तों, आपने राजा भर्तृहरि की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।